नाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽणुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माषिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मे नमो सुदकेवली भणिदम् वंदे मातरम। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम है। इसमें परिशिष्ट में आत्मा का अनेकांत स्वभाव सिद्ध करके इस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसमें से कुछ शक्तियों को यहाँ पर बताते हैं। तो अपने 43 शक्तियाँ देखी है। चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, अनाकार उपयोग स्वरूप वृषि शक्ति, साकार उपयोग स्वरूप ज्ञान शक्ति, अनाकुलत्व स्वरूप सुख शक्ति, स्वरूप की रचना करने स्वरूप वीर्य शक्ति, अखंडित प्रताप स्वरूप प्रभुत्व शक्ति, संपूर्ण भाव में व्यापक विभुत्व शक्ति, संपूर्ण लोक के आकार को सामान्य रूप से दिखाने वाली आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, संपूर्ण लोक को विशेष रूप से जानने वाली सर्वज्ञत्व शक्ति, संपूर्ण लोकालोकाकार के प्रतिबिंब जिस आत्म प्रदेशों में झलकते हैं ऐसी सच्चत्व शक्ति, संपूर्ण अपने स्वयं का प्रकाश स्वयं प्रकाशमान ऐसी स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, क्षेत्र काल रूप से अनंत अमर्यादित ऐसी चिद्विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति, दूसरे को अकार्य कारण मतलब दूसरे के द्वारा नहीं किया जाता है और दूसरे को उत्पन्न नहीं करता है ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति। उसके बाद परिणम्य स्वपर ज्ञेय दोनों को जानना और स्वपर ज्ञान के द्वारा जाना ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। त्याग और उपादान से रहित त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरुलघुत्व शक्ति, षट स्थान प्रतित हानि वृद्धि होते हुए भी अपने स्वरूप में रहने में कारणभूत वह अगुरुलघुत्व शक्ति है। क्रम और अक्रम दोनों से वृत्ति रूप से रहने रूप उत्पादवे ध्रुवत्व शक्ति है। उत्पादवे द्रव्य होते हुए सदृश अस्तित्व और विसदृश अस्तित्व स्वरूप परिणाम शक्ति बताएं। फिर अमूर्तिक शक्ति मतलब संपूर्ण आत्म प्रदेश जो है स्पर्शादि से रहित है, संपूर्ण कर्मकृत भावों को न करने स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति, संपूर्ण कर्मकृत भावों को न भोगने स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति है, और आत्म प्रदेश में निष्पंदता रूप निष्क्रियत्व शक्ति है, और जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने निश्चित प्रदेश रूप नियत प्रदेशत्व शक्ति, अपने धर्मों में व्यापक रहते हैं ऐसे आत्मा अपने धर्मों में ही व्यापक है ऐसे स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। फिर साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति है। ऐसे 3 प्रकार के धर्मों को धारण करने वाली, अनंत धर्मों को धारण करने वाली, भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्मों को धारण करने स्वरूप अनंत धर्मत्व शक्ति है। परस्पर विरुद्ध ऐसे
शक्तियों को धारण करने वाली विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। तत्व शक्ति अतत्व, अपने स्वरूप वो तत्व शक्ति, पर रूप न होना अतत्व शक्ति, सब पर्यायों में एक व्यापक रूप रहना एकत्व शक्ति, एक द्रव्य में व्याप्य अनंत पर्याय रहना अनेकत्व शक्ति। फिर भाव शक्ति, वर्तमान अवस्था रूप रहना भाव शक्ति, और बाकी अवस्थाओं से शून्य रूप वह अभाव शक्ति। जो वर्तमान में पर्याय है उसका अभाव होने स्वरूप भाव अभाव शक्ति, पूर्व पर्याय जो नहीं है वो उत्पन्न होती है वो अभाव भाव शक्ति। जो वर्तमान त्रिकाल स्वभाव है उसके अनुसार ही वर्तमान पर्याय होना वो भाव भाव शक्ति, और जो त्रिकाल में अभाव है उसका सदैव अभाव रहना यह अभाव अभाव शक्ति है। फिर दो शक्ति बताए, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। भाव शक्ति क्या है कि कारक के अनुसार परिणमन क्रिया होना से रहित केवल होना मात्र स्वरूप भाव शक्ति है, और अपने षट कारक के अनुसार क्रिया रूप होने रूप क्रिया शक्ति है। ऐसे क्रिया शक्ति बताइए। अब इस क्रिया शक्ति में अपने षट कारकों के अनुसार होना ऐसा बताया, तो उस षट कारक रूप होने की शक्ति भी किस में है? आत्मा में ही है। तो वह अपने जो भाव उत्पन्न हो रहा है प्राप्यमान भाव उस रूप स्वयं आत्मा ही है, इसलिए कर्म शक्ति अपने में ही है। मतलब कर्म रूप क्यों हो गया आत्मा, अपने भाव रूप क्यों परिणमित हो गया? क्योंकि वो कर्म शक्ति उस रूप होने की आत्मा में शक्ति है, इसलिए जो प्राप्यमान भाव है सिद्ध रूप भाव उस रूप होने रूप कर्म शक्ति से संपन्न है। कर्म मतलब जो क्रिया के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जो आत्मा में क्रिया हो रही है, जानन रूप क्रिया हो रही है या जो भी क्रियाएं हो रही है उसके द्वारा जो प्राप्त किया जा रहा है वो क्या प्राप्त किया जा रहा है? वो भाव ही प्राप्त किया जा रहा है। तो उस भाव रूप होने रूप शक्ति किसमें है? आत्मा में ही है। वो भाव दूसरे को नहीं प्राप्त हुआ, आत्मा को ही प्राप्त हुआ, इसलिए उस रूप आत्मा ही हुआ है उस भाव रूप, इसलिए कर्म शक्ति है। फिर उस भाव को किया किसने? जो निर्मल भाव है, निर्मल पर्याय है, उसको किसने उत्पन्न किया? आत्मा में ही वो उत्पन्न करने की शक्ति है। उसको भावकत्व में सिद्ध भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्म शक्ति मतलब प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। प्राप्यमान मतलब जो प्राप्त किया जाने वाला जो भाव है सिद्ध रूप भाव, उस रूप होना वो कर्म शक्ति है, और जो सिद्ध रूप भाव है उसको भावक मतलब करने रूप वह भावकत्व शक्ति भी आत्मा में है, इसलिए कर्तृ शक्ति है। मतलब प्रत्येक भाव उत्पन्न कौन कर रहा है? आत्मा स्वयं कर रहा है। वो भाव किसको प्राप्त हो रहा है? आत्मा को ही प्राप्त हो रहा है, आत्मा से अलग नहीं है, कार्य आत्मा से अलग नहीं है। जो भी कर्म प्राप्त करते हैं, जैसे हमने अपने कंपनी का माल है, फैक्ट्री का माल है, वो कर्म हो गया समझो, तो वो किसको प्राप्त होता है? उस मालिक को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वो भिन्न है कर्तृ कर्म संबंध, लेकिन यहाँ पर अभिन्न कर्तृ कर्म संबंध है। जो भी आत्मा में भाव उत्पन्न हो रहे, निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो किसको प्राप्त हो रही है? आत्मा को ही प्राप्त हो रही है, आत्मा से बाहर नहीं है। वो आत्मा ही उस भाव रूप से परिणमित हुआ है, इसलिए भाव रूप होना वो कर्म शक्ति भी है। और उस भाव को किसने उत्पन्न किया है? स्वयं आत्मा ने उत्पन्न किया है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, आत्मा ही उसका करता है। तो इसलिए कर्तृ शक्ति अपने में ही है। फिर भवत भाव भवन साधकत्व तमत्वमयी करण शक्ति। करण शक्ति किसमें है? अपने में। किस साधन के द्वारा आत्मा ने किया? कौन कौन से साधन ग्रहण किए उस अपने निर्मल पर्याय को उत्पन्न करने के लिए? तो साधन सामग्री भी बाहर नहीं है, उस भाव को साधक तममयी अपने ही आत्मा में करण शक्ति है, तो उस करण शक्ति के द्वारा ही उस कार्य को किया है। तो इसलिए करण शक्ति भी स्वयं है, बाहर के साधनों के ऊपर पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। तो बाहर की कोई भी सामग्री नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन पर्याय से लेकर के सिद्ध पर्याय तक। हाँ, वो सब बताएंगे कर्म का क्षोभशम उपशम चाहिए, वो सब बाह्य निमित्त है। वो बाह्य निमित्त रहते हुए जो कार्य हुआ है वह अपने से ही हुआ है। वहाँ पर अपने में जो सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है उसका कारण आत्मा स्वयं है। स्वयं अब आगे चार शक्ति है,
पहला कर्म हो गई, कर्म को पहले लिया, क्योंकि कर्म निश्चित हुआ तो फिर उसका कर्ता, करण, संप्रदान ये सब निश्चित होगा। इसलिए पहले यहाँ पर कर्म रखा है। जब 7 विभक्तियाँ लेते हैं तो कर्ता पहले लेते हैं, फिर कर्म लेते हैं, लेकिन पहले कर्म फिक्स करके फिर उसके सब कारक होंगे। इसलिए यहाँ पर कर्म शक्ति को पहले रखा है, फिर कर्तृ शक्ति रखा। उसको, उस कर्म को कौन करता है? तो आत्मा ही करता है, क्योंकि कर्तृ शक्ति आत्मा में ही है। वो किस साधन के द्वारा करता है? तो करण, अपनी करण शक्ति के द्वारा ही उसको उत्पन्न करता है। इसलिए करण शक्ति भी अपने में ही है। ये 43 हो गया। अब 44 नंबर की शक्ति आज देखना है अपने को। स्वयं दीयमाण भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति ही। संप्रदान कारक आता है ना, चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ, कर्मणा यम सम अभिप्रैति तत्संप्रदानम। कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत होता है, मतलब जिसके लिए कर्म किया जाता है, जिसको दिया जाता है, जिसके ऊपर वो काम किया जाता है, उसको संप्रदान यह संज्ञा है। तो जो यहाँ पर आत्मा की क्रिया है, उसके द्वारा जो कर्म प्राप्त किया गया, वह कर्म किसको दिया? आत्मा का कर्म क्या है? निर्मल पर्याय को उत्पन्न करना, ये आत्मा का कर्म है। वो निर्मल पर्याय किसको समर्पित की? संप्रदान में तो अपन कहते हैं ना कि जैसे कुंभकार ने ये बनाए, घट बनाए, किसके लिए? पानी भरने वालों के लिए, मतलब पानी पीने के लिए जिनको चाहिए उनके लिए, मतलब ग्राहकों के लिए उन्होंने वो बनाए हैं। तो ग्राहक उसके वो संप्रदान हो गए। माता जो है अपने पुत्र के लिए खाना बनाती है, तो पुत्र के लिए खाना बनाया तो पुत्र क्या हो गया? संप्रदान हो गया। मैंने मुनिराजों को आहार दिया तो मुनिराज क्या हो गए? संप्रदान हो गए, क्योंकि उनके लिए हमने आहार बनाया, मतलब आहार दिया उनके लिए। तो जिसको दिया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। या ब्राह्मणों को धन दिया जाता है तो ब्राह्मण वहाँ पर संप्रदान, उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर वास्तव में संप्रदान कौन है? हम जो हर भाव उत्पन्न कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? वो माँ बोलती है मैं बच्चे के लिए जी रही हूँ, बच्चा नहीं होता तो मैं चली जाती। जब पति मर जाता है ना तो क्या बोलते हैं, ये बेटा है इसलिए मुझे जीना पड़ रहा है, ये नहीं होता तो मैं भी उनके साथ में चली जाती। लेकिन ये सब मिथ्या भ्रम है, कोई किसी के लिए नहीं है वास्तव में। हाँ, तो व्यवहार में ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन वो वास्तविक है क्या? स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो वो उपचार कथन है, वो वास्तविक कथन नहीं है। उपचार को उपचार समझना चाहिए, लेकिन हम उपचार को उपचार न समझ करके उसको वास्तविक मान बैठते हैं कि दूसरों के लिए मैं हूँ, कोई किसी के लिए होता नहीं है और हो भी नहीं सकता। हम चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता है। तिथं तर ती व्यवस्थाच आहे तशी, परंतु इथं तशी व्यवस्था नाही आहे ना। बरोबर है कि सुख दो है तो सुखी। यहाँ पर भी कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना, बोलते कि अपने को बच्चे पैदा नहीं करना है, सुख से रहना है, तो इसलिए तो लेकिन मतलब हमारी मान्यता क्या है? पति के लिए मैं जी रही हूँ, पुत्र के लिए मैं जी रही हूँ, या दूसरों के लिए मैं जी रही हूँ, दूसरे के लिए मैं सब करता हूँ। तो ये जो हम पूरा अपना दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तो दूसरों के लिए समर्पित करने के भाव होते हुए भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा अपने भावों का संप्रदान नहीं है। अपने भावों के संप्रदान हम स्वयं है। यहाँ पर वहाँ पर मुनिराजों को आहार देते तो पात्र कौन है? मुनिराज है। दाता कौन है? हम है। और क्या दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं। ये सब अलग अलग है, लेकिन जब निश्चय में देखेंगे तो यहाँ पर देने वाला कौन है? स्वयं आत्मा ही है। कौन वो भाव कौन पैदा कर रहा है? आत्मा। किसको दे रहा है वो भाव पैदा करके? अपने को ही दे रहा है। तो पात्र कौन है यहाँ पर? स्वयं आत्मा ही पात्र है। और दे क्या रहा है?
अपने निर्मल भावों को दे रहा है। हम अपने आत्मा को अपने निर्मल भावों का दान कर रहे हैं। तो आत्मा दे, दाता भी आत्मा, पात्र भी आत्मा और दान भी आत्मा ही है। हाँ, उसके बाहर कुछ नहीं है। सब जो भी अपना व्यवहार में चल रहा है सब उपचार से चल रहा है। लेकिन वास्तव में स्वभाव दृष्टि से देखा जाए, अशुभ भाव भी समझो, ये शुभ भाव निर्मल भाव की अपेक्षा से ये बात कही कि आत्मा में ही वो कर्तृ शक्ति है, करण शक्ति है और संप्रदान शक्ति है। लेकिन जब हम विभाव भावों को भी देखते हैं, संश्लेष परिणाम किए, तो उस संश्लेष परिणाम किसको दिए हमने? अपने आत्मा को ही दे ना। आत्मा ही वहां पर उस संश्लेष परिणामों को उत्पन्न करके स्वयं कष्ट का अनुभव करता है। क्या दूसरा करता है कष्ट का अनुभव? जो जो संश्लेष परिणाम करता है वही उस दुख का, कष्ट का अनुभव करता है। तो संश्लेष परिणाम भी हम देते हैं, अपने को ही देते हैं। भले कोई दूसरों को तकलीफ देने के लिए भी करे, लेकिन वो उससे दूसरों को तकलीफ न हो करके अपने आत्मा को ही तकलीफ होती है। वास्तव में आत्मा में विकार भाव उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, लेकिन स्वभाव भाव उत्पन्न करने की शक्ति है। स्वभाव का वह करता है, स्वभाव ही उसका कर्म है, स्वभाव का ही वह करण है, और स्वभाव भाव ही आत्मा अपने को देता है। इस अपेक्षा से ये शक्तियां बताई है। स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमय संप्रदान शक्ति ही। स्वयं दिया गया, दिया किसने दिया है? स्वयं ने दिया है। पर अपने जो परिणामों की विशुद्धि हुई, हमने किसने दी वो परिणाम की विशुद्धि? दूसरे जीव ने दी। हाँ, वहाँ पर वो निमित्त कोई होता है अपने परिणाम विशुद्ध होना, और वहाँ पर कुछ निमित्त होता है, तो उस निमित्त पर आरोप किया जाता है। लेकिन हमने उस निमित्त का अवलंबन लेकर अपने में वो विशुद्धि बनाई। हाँ, उसकी रचना अपने में हुई अपने वीर शक्ति के कारण। सामयिक अच्छी होती है। ये सब उपचार कथन ही है ना। हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। अब मेरी कल अच्छी नहीं हुई, मेरे कल नीचे धोती तीन अच्छी हुई थी, कल ऊपर जाके बैठा ऐसा लगा कि हाँ एकांत है, कोई नहीं है, तो अच्छे वो उपयोग लगेगा। नहीं लगा उतना उपयोग, मतलब वो कोई नियामक कारण नहीं है। जब अपनी विशुद्धि होती है तो उनके ऊपर उपचार करेंगे कि उनके निमित्त से मेरे परिणामों की विशुद्धि हुई। लेकिन जब अपने में वो योग्यता नहीं होती है, हम सुधारते नहीं हैं, तो दूसरा निमित्त भी नहीं बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं स्वयं दीयमान, विशुद्धि दूसरा कोई नहीं दे सकता है, अपने को ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। स्वयं के द्वारा दी गई है, और उसको झेल कौन रहा है? उपेयत्वमयी। स्वयं दिया जा रहा है, स्वयं लिया जा रहा है, बाहर नहीं दिया जा रहा है, न बाहर से लिया जा रहा है। हाँ, दोने वाला और लेने वाला दोनों मैं ही हूँ, आत्मा ही है। कितनी अच्छी बड़ी व्यवस्था है ना। इस व्यवस्था के अनुसार सब जगत में रहे तो जगत में कुछ ये नहीं दिखेगा, दुख ही नहीं दिखेगा, तकलीफ ही नहीं होगी। सब तकलीफ और दुख किस कारण से हो रही है? इस स्वभाव को भूल कर ही हो रही है। इस स्वभाव हमारे ध्यान में कहाँ रहता है? हमेशा ऐसा लगता है कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? ऐसा लगता सब है, इन सब लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, इन सब इसकी मैं सेवा कर रही हूँ। लेकिन वो भाव जो है आपका सेवा रूप भाव, वो किसको दिया जा रहा है? स्वयं को ही दिया जा रहा है। उस भाव का फल आपको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। हाँ, उसकी सेवा की, उसके अनुसार उसके जो भाव बने उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन ये जो वैयावृत्त है, वह वैयावृत्त परिणाम जीव का अपना है, और उस वैयावृत्त परिणाम का फल अपने को स्वयं को मिलता है। और जो हम दूसरों को ज्ञान देने के भाव कर रहे हैं, तो दूसरों को नहीं दे रहे ज्ञान, अपने को ही ले रहे हैं वह। क्योंकि जो जो हम दूसरों को बताने के लिए अपने ज्ञान में उसकी रचना करते हैं कि मुझे ऐसा बताना है, ऐसा बताना, वैसा बताना है, तो वो अपना ज्ञान ही पुष्ट हुआ है। वहाँ पर अपने ज्ञान की वृद्धि हुई है, अपने परिणामों की विशुद्धि हुई है। दूसरों में जो होगा वो उसकी योग्यता के अनुसार होगा। मैंने समान भाव से दिया है, लेकिन सबको समान भाव से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रत्येक की जैसी योग्यता होगी, पात्र जैसा होगा उसका, वो स्वयं अपने को देगा। वह प्रत्येक आत्मा अपने अपने को भाव देगा।
इसलिए भाव स्वयं निर्मल भाव हम ही दे रहे हैं और हम ही ले रहे हैं, दूसरा कोई दे नहीं रहा, दूसरा कोई ले नहीं रहा है। जो पूजा कर रहे हैं, जो व्यावृत्ति कर रहे हैं, जो आहार दान दे रहे हैं, वो दूसरों को नहीं दिया जा रहा है, वो अपने को लिया जा रहा है। आहार देने के हमने जो शुभ भाव बनाए वो दूसरों को नहीं मिले हैं, वे हमें ही मिले हैं, हम ही उसको प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए स्वयं दीयमान भाव उपेयत्व में, और धर्म यदि स्वलक्ष्य से करो तो ही अच्छा होता है, और पर लक्ष्य से करो तो कभी भी अच्छा नहीं होगा, उसमें संक्लेश परिणाम होंगे। मैं आपके लिए सबको पढ़ा रही हूँ, फिर आप नहीं ध्यान देंगे तो मुझे तकलीफ होगी, आप नहीं करेंगे अभ्यास तो मुझे तकलीफ। मुझे तकलीफ क्यों हो रही है कि मैं ऐसा कर्तृत्व लेकर के बैठी हूँ कि मैं सबको पढ़ाऊंगी और सबको आना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया और आपको आया नहीं। तो ये हमारा क्या हो रहा है वहाँ पर, कषाय पुष्ट हो रहा है, अहंकार पुष्ट हो रहा है, इसलिए हम तकलीफ है। वहाँ पर स्वयं के लिए करो, पढ़ाओ भी स्वयं के लिए आहार दो, स्वयं के लिए व्यावृत्ति करो तो तकलीफ ही नहीं होगी। फिर ऐसा लगता कि व्यावृत्ति में मेरा कितना टाइम गया, इसमें मेरा कितना टाइम गया, बेकार गया। बेकार नहीं गया, वो हर समय। वितरक भाई तो हमेशा बोलते हैं कि जो यहाँ आकर के बैठे और वहाँ आहार बना रहे हैं, ज़्यादा पुण्य किसको मिलेगा। वो आहार बना रहे वो भी एक पुण्य का काम है, वो मेरा छूट गया ऐसा करके संक्लेश परिणाम करते हैं। लेकिन उस समय वो करते समय तुम अपने परिणामों की विशुद्धि बनाओ तो उसका वह फल मिलेगा। इसलिए जो भी धर्म की क्रिया करते वो अपने लिए, जो अपने लिए करता है वो प्रामाणिकता से करेगा, और जो दूसरों के लिए करता है वो प्रामाणिकता वहाँ पर नहीं रहेगी, फिर वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे मायाचार वगैरह होगा। इसलिए कहते हैं कि संप्रदान कौन है, संप्रदान शक्ति किसमें है, मुझ में ही है। जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है उस भाव को ग्रहण कौन कर रहा है, आत्मा ही ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसमें ही वह संप्रदान शक्ति है। तो इसलिए अपने को दान देना है तो कैसा दान देना चाहिए, अच्छा दान दो ना। आत्मा को क्यों खराब दान देते हो, आत्मा को अच्छा दान दो, अच्छी परिणाम विशुद्धि बनेगी तो अपने आत्मा खुश रहेगी। मुनिराजों को अच्छा आहार मिलता है तो सुख होता है, तो ऐसे अपने आत्मा को भी अच्छा यदि अमृत मिलेगा, ज्ञान अमृत मिलेगा, परिणामों की विशुद्धि मिलेगी तो आत्मा हमेशा संतुष्ट रहेगी। इसलिए कहना उसी में संतुष्टि है। इसलिए कहते हैं स्वयं दीयमान भाव उपेयत्व में, स्वयं दिया जा रहा है भाव और उसको ग्रहण करने रूप, उसको प्राप्त करने की योग्यता भी आत्मा में ही है। इसलिए उपेय, उपेय मतलब ग्रहण करना, प्राप्त करना, उस उपेयत्व में संप्रदान शक्ति है। अब हर बार ये विचार करो कि जो भाव होगा वो मुझे ही प्राप्त हो रहा है, तो मुझे कैसे भाव बनाना है, अपने आत्मा को कैसा दान देना है। आज तक ऐसा दान दिया है कि वो आत्मा नरक निगोद आदि गति में चला गया दुर्गति में, तो अपना घात किसने किया है, हमने स्वयं ने किया है, क्योंकि हमने वो जगह दी ना उसको, आत्मा को। दूसरा कौन देता है अपने को वो जगह, आत्मा को वहाँ नरक में भेजने वाला कौन है, हम स्वयं हैं। आत्मा को निगोद में भेजने वाले भी हम स्वयं हैं। इसलिए आत्मा को ऐसा दान दो कि वो जो अनंत काल तक आनंद में रहे, वर्तमान काल में भी आनंद में रहे और भविष्य काल में भी आनंद में रहे। अब आगे 45 नंबर की अपादान शक्ति है, 5वीं विभक्ति उसका किसके लिए होती है, अपादान के लिए। अपादान मतलब से, जिससे, मतलब जैसे कब कब होती है, हिंदी में आपकी समझ में नहीं आता, से और तृतीया में और पंचमी में समझ में नहीं आता है। करण से को भी से लगाते हैं, अपादान को भी से लगाते हैं। मराठी में जो है वो व्यवस्था अलग अलग है। तृतीया में ने लगाते हैं या द्वारा लगाते हैं, द्वारे, कडून ऐसा लगाते हैं, और पंचमी में पासून, ऊन, हून, मधून ऐसा लगाते हैं। मैं गांव से आया बोलते ना आप, मैं गावातून आलो, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयावरून गंगा नदी निकते, तो ये पंचमी विभक्ति है। तो हिमालय से गंगा नदी निकली, तो हिमालय हो गया अपादान, वहाँ से निकली ना, तो जो जहाँ से वो अलग होता है दूसरा द्रव्य वो ध्रुव होता है,
अपादान जो है ध्रुव होता है। ध्रुवम अपाय अपादानम, ऐसे उसकी व्याख्या है अपादान की। जो ध्रुव वस्तु है वो दूसरे वस्तु का अपाय होने पर भी वो ध्रुव है। मैं गांव से आया तो आप तो गांव से निकले, लेकिन गांव ध्रुव है ना। पेड़ से फल गिर गया तो पेड़ ध्रुव है, फल वहां पर अपाय हो गया, फल का अपाय हो गया। मतलब अपाय होने पर जो वस्तु ध्रुव होती है उसकी पंचमी विभक्ति होती है, अपादान होती है। तो यहाँ पर जो भाव निकला, कहाँ से निकला? आत्मा से निकला, और वो भाव तो नष्ट होगा क्योंकि उत्पाद वे सहित है। लेकिन जिससे निकला वह आत्मा कैसा है? ध्रुव है ना, इसलिए आत्मा अपादान है। ध्रुव वस्तु अपादान होती है और जो भाव है वह उत्पाद वे सहित है और वो नाशवंत है, अपाय रूप है। लेकिन वो अपाय होते हुए भी निरपाय कौन है? ध्रुव कौन है? तो आत्मा है। इसलिए कहा कि आत्मा में अपादान शक्ति है। उत्पाद व्ययालिंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति ही। मैं माता से उत्पन्न हुआ, माता हमारे अपादान नहीं है। मैं गुरु से उत्पन्न हुआ तो गुरु अपना अपादान नहीं है। या अमुक वस्तु अमुक से होती है तो अपादान दूसरा कोई परद्रव्य नहीं है, परभाव हमारा अपादान नहीं है। आत्मा में स्वयं में अपादान शक्ति है। आत्मा अपने से ही निकला है, दूसरे किसी से नहीं निकला है। जैसे गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? हिमवान पर्वत से उत्पन्न हुई है। ऐसे हमारी सम्यक दर्शन पर्याय कौन से हिमवान पर्वत से निकली है? आत्मा रूपी है, बोलते ना, निज चैतन्य महाहिमगिरि से परिणति घन टकराएंगे, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे। चैतन्य महाहिमगिरि से ये परिणति जो है, निर्मल परिणतियाँ वहाँ से उत्पन्न हुई है, उसको टकराती है। तो ये सम्यक दर्शन सुबह से चिंतन हुआ था कि आत्मा मतलब हिमवान पर्वत, और हिमवान पर्वत से 3 नदियाँ निकली है, इधर गंगा, इधर सिंधु, इधर रोहितास्य। गंगा सिंधु रोहित, रोहितास्य है ना, रोहितास्य। तो 3 नदियाँ निकली एक हिमवान पर्वत से। ऐसे एक अपने चैतन्य महाहिमवान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 नदियाँ निकली है। और वो 3 नदियाँ अपने चैतन्य से निकली हैं। और कहाँ जाकर के मिलती हैं नदियाँ? समुद्र को जाकर के मिलती है। ऐसे 3 नदियाँ अपने मोक्ष रूपी समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसमें समा जाती है। तो इस प्रकार ये आत्मा ही मेरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय का अपादान है। दूसरा कोई अपादान नहीं। मेरी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय दूसरे से नहीं निकलेगी, मुझसे निकलेंगी, क्योंकि मैं ध्रुव हूँ। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय जो है वो उत्पाद वे सहित है। इसलिए कहा ना, उत्पाद वे आलिंगित भाव, भाव जो है, पर्याय जो है वह अपाय रूप है, उत्पाद वे सहित है। उत्पाद वे से चिन्हित है, आलिंगित है मतलब सहित है। उत्पाद वे से सहित जो भाव है वो अपाय, उसका अपाय होते हुए, मतलब उसका नाश। सम्यक दर्शन पर्याय हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं ना, क्योंकि वो उत्पाद वे सहित है। इसलिए जो अभी चतुर्थ गुण स्थान में पहले समय में वो सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुआ, या 5वें 7वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हुई, तो वो दूसरे समय में वो नहीं है, दूसरे समय में नहीं उत्पन्न हुई, तीसरे समय में और नहीं उत्पन्न हुई। अंतर्मूर्त काल तो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है, गुण संक्रमण पूर्ण काल कहते हैं उसको। अंतर्मूर्त तक वो तो विशुद्धि हर समय बता रहे कि अलग 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 है, हर समय बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अलग अलग है। लेकिन इन सब पर्यायों का उत्पादव्य होते हुए भी वो आत्मा जो है वहाँ पर ध्रुव है और उसमें से पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो इसका अपाय होते हुए भी आत्मा कैसा है? ध्रुव है, और इसलिए वो अपादान है। तो इन उत्पादव्य से सहित जो पर्याय हैं, इनका व्यय होते हुए भी, अपाय होते हुए भी निरपाय स्वरूप कौन है? आत्मा स्वयं है। तो निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति ही। तो इस प्रकार इस आत्मा में से ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संयम आदि पर्याय उपशम श्रेणी रूप जो विशुद्ध भाव है
11 गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान है, वो सब कहाँ से निकले हैं? इस आत्मा में से निकले। निर्जरा बाहर से नहीं होगी। इतना कष्ट मैं सहन करूंगा तो मेरी निर्जरा होगी। कष्ट सहन करने से निर्जरा नहीं होती है। परिणामों की विशुद्धि बनने से कर्म की निर्जरा होती है। तो वो वहाँ पर कष्ट जो है वो बाह्य निमित्त बना अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, क्योंकि जब तक बाहर का कोई निमित्त नहीं मिलता है तो जीव में ऐसी जागरूकता आती नहीं है, या उसको सामना करने के लिए वो अपने पौरुष को नहीं जगाता है। इसलिए उसको उपचार से निमित्त को कहा जाता है कि इसके कारण से कर्म निर्जरा हुई। लेकिन वो निमित्त लेकर के मैंने अपने में वो परिणामों की विशुद्धि की, उस स्वरूप का चिंतन किया, तो समझ में आया कि ये तो नाशवंत है और मैं तो शाश्वत हूँ, और ये दूसरा जो कोई है वो मुझे दुख देने वाला नहीं है। मैं अपने में रहूँ तो वो क्या मुझे कर सकता है। ऐसे मैंने जब स्वभाव का पुरुषार्थ किया, वो प्रतिकूल परिस्थिति के कारण किया, मतलब वो निमित्त बना मेरे पुरुषार्थ करने का। इसलिए क्या कहा जाता है कि उसने उतना सहन किया, इसलिए उसके कर्म की निर्जरा हुई। केवल सहन करने से कर्म की निर्जरा नहीं होती है। जो 11 स्थान बताए वो सब करण परिणाम में बताए हैं। 13वें गुण स्थान में करण परिणाम नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी सब जितने भी बताए हैं वहाँ पर करण परिणाम उस निर्जरा में निमित्त बने, और करण जो है आत्मा की विशुद्धि के परिणाम है। कष्ट आया और हम हाय हाय करेंगे तो निर्जरा होगी क्या? वहाँ पर कष्ट आने पर आनंद हुआ तो निर्जरा होगी। इसलिए निर्जरा का कारण क्या बताया है? आनंदो निर्दहत्युद्गम कर्मेंदन मनारतम नचासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंद जो है वो कर्मों को जलाता है। आनंदो निर्दहत्युद्गम, और हम रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कर्म का उदय आ रहा है, तो वहाँ निर्जरा हो रहा है कि उल्टा कर्म का बंध हो रहा है? उल्टा कर्म का बंध हो रहा है, तो वो निर्जरा का कारण नहीं है। शांत परिणाम से उस कर्म के उदय में शांत परिणाम आप रखते हैं और अपने स्वभाव का लक्ष्य करके परिणामों की विशुद्धि पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर कर्म की निर्जरा होती है। तो इसलिए कह रहे कि अपादान शक्ति किसमें है? आत्मा में ही अपादान शक्ति है, कि उत्पाद वे से सहित भाव जो है उसका नाश होते हुए भी निरपाय ध्रुवत्व, मतलब अपाय रहित ध्रुव स्वरूप रहना, ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वह अपादान है। तो अपादान शक्ति मतलब जो भी भाव निकलेगा मुझे, मेरे चैतन्य खान में से निकलेगा। जैसे सोना निकलता है कहाँ से? खदान से निकलता है। वो खदान जहाँ होती है उसी से वो सोना निकलता है। रत्न की खदान जहाँ होती है वहीं से रत्न निकलता है। जहाँ हीरा माणिक मोती जो वहाँ उनके खदान होते हैं वहाँ से वो उत्पन्न होते हैं। ऐसे यहाँ जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही है सम्य दर्शन से लेकर के सिद्ध पर्याय तक की, उसकी खदान कौन है? ये चैतन्य आत्मा है। खजीना बोलते, खदान बोलते, खान बोलते हैं उसको। तो इस चैतन्य आत्मा में से ये सब पर्याय विशुद्ध पर्याय निकली है, इसलिए मेरा आत्मा ही अपादान कारण है। अपादान, अपादान म्हणजे ज्याच्यातून निघतात पर्याय त्याला म्हणायचं अपादान, जिसमें से निकलते हैं। गंगा कहाँ से निकली है? हिमालय पर्वत से, तो हिमालय हो गया अपादान। आप गांव से आ गए, कुंभो से यहाँ आ गए, तो आप कुंभोज से निकले ना वहाँ पर, तो कुंभोज अपादान हो गया। ऐसे पर्याय निकली कहाँ से? आत्मा से निकली है, अपने में से निकली है। इसलिए आत्मा स्वयं अपादान, उपादान अलग है और अपादान अलग है। ऐसे ये अपादान एक तरह से त्रिकाली उपादान ही है। जो आत्मा में से निकला ना, तो आत्मा ही उपादान कारण हो गया ना, त्रिकाली उपादान कारण। आगे 46 नंबर की शक्ति है भाव्यमाण भाव आधार तमत्वमयी अधिकरण शक्ति ही। आधारत्वमयी, भाव्यमाण भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। भाव्यमान मतलब जिसकी भावना किया जा रहा है, ऐसा जो भाव है, आत्मा जिन भावों की भावना कर रहा है, मतलब समय दर्शनादिक भाव जो है वो भाव्यमान है। उसका आधार का कौन है? कहाँ पर भावना की जा रही है? किसके आधार से की जा रही है?
स्वयं के आधार से की जा रहे हैं ना। अधिकरण किसको बोलते हैं? आधार को। जिस आधार से आप काम कर रहे हो, वहाँ जैसे कुंभकार का जो घट बन रहा है वो चक्र के आधार से बन रहा है, तो वो चक्र जो या उसके नीचे की जमीन है वो क्या है? अधिकरण है। यहाँ इस अधिकरण, आधार मतलब अधिकरण दोनों एक ही होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेबल पर बैठी हूँ, तो ये अधिकरण हो गया। जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव क्या हो गया? अधिकरण हो गया। या घर में रहते हैं, बिस्तर पर सोते हैं तो बिस्तर क्या हो गया? अधिकरण हो गया। मैं पर्वत पर चढ़ता हूँ तो क्या हो गया? वह अधिकरण हो गया। तो जिसके आधार से वो काम किया जाता है उसको बोलते हैं अधिकरण, आश्रय। तो यहाँ पर जो भी सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप कार्य किया जा रहा है वो किसके आधार से किया जा रहा है? अधिकरण कौन है? तो निज आत्मा के आधार से ही, आत्मा में ये कार्य हो रहा है, आत्मा के आधार से ही, आश्रय से। यदि आत्मा का शरण नहीं है, आश्रय नहीं है, तो समय दर्शनादि पर्याय भी उत्पन्न नहीं होती है। तो ये भावना के समय दर्शनादि सभी लेना, जितने भी निर्मल पर्याय हैं उन सब का आधार कौन है? एक आत्मा। और हम किसको खोजते हैं? आधार। कोई गुरु मिलेंगे, मुझे सम्यक दर्शन प्रदान करेंगे, या कहीं पर मैं जाऊंगा सिद्ध क्षेत्र में तो वहां मुझे सम्यक दर्शन मिलेगा, या मेरी विशुद्धि नहीं की तो कोई मुझे विशुद्धि दे देगा। यह आत्मा अनाश्रय नहीं है, अनाथ नहीं है कि जो उसको कोई आधार न हो। मैं स्वयं अपना आधार हूँ। आत्मा स्वयं अपना आधार है कि वो अपने आधार से सब कुछ कर सकता है। किसी के आधार लेने की जरूरत नहीं है, किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। ये सब व्यवहार में हमारी डर है, भीति है, कि मैं अकेला कैसे रहूं, कोई ना कोई मुझे आधार चाहिए, किसी न किसी के आश्रय से रहना चाहिए। ये सब व्यवहार में बातें ठीक है, लेकिन जब सब मुनिराज समझो कि हजारों मुनिराज का संघ है, साथ में चल रहे हैं, तो साथ में जाते हुए भी कौन किसका आधार है? सब अपने अपने आधार से रहते हैं। हम एक कुटुंब में रहते हुए भी ऐसा समझते कि ये जो बड़ा व्यक्ति होता है वो समझता है कि मेरे आधार से सब कोई है, लेकिन वो समझो चला जाए तो सबका क्या होगा? उनका चलेगा ना, फिर कैसे चला? तो ये सब व्यवहार की बातें व्यवहार में है, उसको वहाँ पर स्वीकार करो, लेकिन निश्चय में इन व्यवहार की बातों को समझो कि वहाँ पर क्या है, कि वास्तव में कौन किसके आधार से है। प्रत्येक जीव अपने आधार से है, दूसरे के आधार से नहीं है। हमारा ये भ्रम है कि मैं इसको संभाल रहा हूँ, मैं नहीं होता तो कौन संभालता। हाँ, उसके पाप पुण्य कर्म के उदय के अनुसार आप वहाँ पर निमित्त बने हैं। उसका पुण्य कर्म का उदय आया है तो वहाँ पर आपका सहारा उसको मिल गया है, और उस सहारा मिलते हुए भी वो अपने में काम कर रहा है ना, अपने आधार से ही अपने भावों को उत्पन्न कर रहा है, दूसरे के आधार से नहीं है। तुम्हें कैसा पति चाहिए? तो वो बोला कि जैसे मेरे पुण्य में होगा वैसा मिलेगा। तो उनको लगता था कि मैं अच्छा वर दिलाऊंगा, और उसने उसको निषेध किया। तो जो जैसी योग्यता वाला होता है उसको वैसा ही, उसने तो अच्छे भाव से कहा था पिताजी को कि पिताजी मैं क्या चुनूं, जैसे मेरे भाग्य में होगा वैसा पति मिलेगा, आप ही बड़े हो, आप जैसा भी देंगे वैसा हम स्वीकार करेंगे। तो अच्छा, तो कोड़ी को ही देता हूँ। अब उसके भाग्य में कोड़ी था तो वैसा मिल गया, लेकिन वो मिलते हुए भी उसने अपने में पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? आत्मा में जो अनंत शक्ति है उसको वो जानती थी, महिला सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, तो उसने अपने में पुरुषार्थ किया, तो उसका भाग्य अपने आप जग गया। उसको भाग्य की जगाने वाला कौन था वहाँ पर? कोई नहीं था ना। अंजना के भाग्य जगाने वाला कौन था वहाँ पर? सीता का किसने जगाया? उसने स्वयं ने, सबने अपना अपना पुरुषार्थ करके अपने अपने में वो निर्मल पर्याय उत्पन्न की। स्वयं वहाँ पर अपने आत्मा को उन्होंने उन्नत किया, मतलब वो शुद्ध बनाया। तो भाव्यमान जो भाव है, जो भी निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसका आधार मैं स्वयं हूँ, आत्मा स्वयं है। ऐसे अधिकरण शक्ति आत्मा में है,
अपने संपूर्ण पर्यायों का आधार बनने की शक्ति आत्मा में है। आत्मा के आधार से उत्पन्न होती है, अन्य किसी के आधार से उत्पन्न नहीं होती है। सिद्ध बनेंगे अपने आधार से, अर्यंत भी बनेंगे अपने आधार से बनेंगे। हमें इसलिए सबके आश्रय की खोज न करते हुए अपने आश्रय में आ जाओ, तो अपने आप सब उद्धार होगा, बनेगा। जैसे कहा भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति ही से 40वीं शक्ति हुई। 5 मिनट एक लास्ट की भी शक्ति लेते हैं। स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति ही। संबंध शक्ति संबंध कारक नहीं है लेकिन विभक्ति है। उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है लेकिन दूसरे द्रव्य के साथ संबंध होता है। उस संबंध शक्ति मतलब संबंध का, इसका विभक्ति का। तो यहाँ पर आत्मा का किसके साथ संबंध है? प्लस षष्ठी विभक्ति स्वामी के लिए आती है। राजा का पुत्र, तो पुत्र का स्वामी कौन हो गया? राजा। मेरा नौकर या मेरा मकान, तो मकान का मालिक कौन हो गया? मैं हो गया। तो उस स्व, स्वामी और स्व, इन दोनों में संबंध शक्ति होती है, संबंध होता है कि मैं इसका स्वामी हूँ और ये मेरा स्व है। उसको बोलते संबंध। तो यहाँ पर वास्तव में किसका किसके साथ संबंध है? मेरा पुत्र के साथ संबंध है, मेरा गुरु के साथ संबंध है, मेरा देव के साथ संबंध है, या मेरा इन सब भक्त लोगों के साथ संबंध है। किसके साथ संबंध है? तो इन अन्य लोगों के साथ मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अपने विभाव भावों के साथ भी मेरा कुछ संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो अपने स्वभाव के साथ है। इसलिए क्या कहा? स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति ही। स्वभाव मात्र स्व क्या है? स्वभाव मात्र स्व है। स्व मतलब एक अर्थ होता है खुद, एक होता है स्व मतलब धन। अपना धन क्या है? स्व का अर्थ दोनों ले लो, स्व मतलब स्व और स्व मतलब धन। तो अपना धन वास्तव में क्या है कि अपना जो स्वभाव है, अपने जो अनंत गुण है, वो अपना स्वभाव स्व है, वो अपना सर्वस्व है। तो इसका स्वामी कौन है? इन अनंत गुणों का स्वामी कौन है? तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि एक धन दूसरे का कभी हो ही नहीं सकता है। जिस धन की आपको भीति, डर है कि ये चला जाएगा, कोई चोर आकर के चुरा लेगा, तो ये सब जो जिसके बारे में आपको डर है वो आपका धन नहीं है। अपने धन के कभी डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी कोई चुरा ही नहीं सकता है। अपने धन का कोई चोरी नहीं कर सकता है। जो अपना नहीं है उसका ही चोरी करता है, जो चोरी करने वाला है वह। जो धन है, धान्य है, सुवर्ण है, चांदी है, रत्न है, हीरा मानिक मोती, ये सब इसका चुराने का डर है। आपके पास इधर रत्न रखा हुआ है तो आपको हमेशा डर रहेगा रत्न कोई चोरी लेकर के ले जाएगा। अभी मौसी के पास हमारे सोने की पाटली है, तो उनके पुत्र का ये रहता है, आके रहते कि ये किसी को दे देगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो हमेशा डर बना रहता है किसका? जो अपना धन नहीं है, अपने से अभिन्न नहीं है, अपने से भिन्न है, उसका हमेशा डर रहता है कि कोई मेरी चोरी कर लेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है कि जो मेरा स्वभाव मात्र है वह स्व है और उसका मैं स्वामी हूँ। तो मुझे किसका डर? ये धन कौन चोरी करेगा? ये अपने गुणों की, गुण रूपी धन की चोरी कोई जगत में नहीं कर सकता है। तो ऐसा ये स्वस्वामी संबंध है। मेरा अपने स्वभाव के साथ संबंध है, मेरा अपने गुणों के साथ संबंध है। अन्य परद्रव्य के साथ या परधन के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं और मेरा आत्मा, मतलब मेरा आत्मा मतलब आत्मा और मैं अलग नहीं हूँ। आत्मा ही स्व है, आत्मा ही स्वामी है। अपना स्वामी हम खुद है, दूसरा अपना कोई स्वामी नहीं। हम जहाँ पर हमने दूसरे को अपना स्वामी बनाया, वहाँ से दुख का प्रारंभ हुआ। ये कोई मेरा है और मैं इसके अंडर रहूँगा, ये मेरा स्वामी है, मेरा प्राणनाथ है, ऐसा मान करके दूसरों को अपना जीवन सौंप दिया कि हमारे दुख की मालिका चालू हो गई।
वो कहते हैं ना, जैसे संसार में अकेले होते तब तक सुखी, और जब शादी हो जाती है तब सुख का प्रारंभ होता है कि दुख का प्रारंभ होता है। वितरक भैया ने शादी नहीं की, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि दूसरा जब अपने जीवन में आ जाते तो वहां पर दुख की परंपरा चालू हो जाती है। यदि अपने को दुखी नहीं करना है तो किसी के साथ संबंध स्थापित मत करो। अपना आत्मा ही अपना स्व है और आत्मा ही उसका स्वामी है, अन्य कोई स्वामी इस जगत में अपना नहीं है। इसलिए कहा कि संबंध शक्ति, किसके साथ संबंध स्थापित करना है? अन्य किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं। हमारा ये चलता है, कोई आता है तुरंत संबंध स्थापित किया, तुम हमारे हो, तुम अपने हमारे पास रहो, हम आपका सब करेंगे, बस सबको अपनाओ, सबको अपनाओ। तो निश्चय बाहर में व्यवहार में भले सबको अपनाओ या सबको अपना कहो, लेकिन अंदर भीतर में अपने को अकेला महसूस करो। मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है, मेरा केवल मेरा आत्मा ही है। मैं आत्मा के साथ ही हमेशा हूँ, आगे भी आत्मा के साथ ही रहूँगा। अन्य कुछ किसी अन्य परद्रव्य स्वरूप कभी नहीं होऊंगा। उस परद्रव्य का मैं कभी स्वामी नहीं बन सकता हूँ। मेरे स्वभाव का ही मैं मालिक हूँ, अन्य किसी का मैं मालिक नहीं हूँ। इसलिए कहा कि स्वभाव मात्र स्व स्वामित्व, मैं अपना स्वभाव मात्र स्व है, वही अपना धन है और उसका ही मैं स्वामी हूँ। तो उसका स्वामी बनने की शक्ति अन्य किस में भी नहीं है, अपने में ही उसका स्वामी बनने की शक्ति है। तो अपने वैभव के लिए, अपने धन के लिए कोई भी डर नहीं है। कोई भी मतलब कोई भाई उसका उस पर बंटवारा नहीं मांग सकता है, कोई राजा उस पर कर नहीं लगा सकता है। ऐसा यह अविनाशी धन है अपने पास में, अपने अनंत गुण ही अपना अविनाशी धन है। उसके ऊपर न चोरी, कोई उसकी चोरी कर सकता है, न कोई उसका बंटवारी मांग सकता है, न उस पर कोई कर डाल सकता है, न उसको कोई मतलब कुछ कर सकता है, बाधित भी कर सकता है। तो यह पूरा अनंत गुण रूपी धन का स्वामी मैं अकेला आत्मा हूँ और मैं उसका स्वामी हूँ और वो मेरा स्व है। अन्य किसी के साथ मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यह संबंध शक्ति अपने को बताती है। तो इस प्रकार सातों विभक्तियाँ यहाँ पर अपने आत्मा में ही है। मैं स्वयं अपने को, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपने में, अपने का जो अपना है उसको मैं धारण करता हूँ, उसको मैं जानता हूँ। इस प्रकार के सातों विभक्तियों को अलग न देख करके अपने में देखो। पर से विभक्त ऐसे ये अपनी 7 विभक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार 47 शक्तियों का यहाँ पर वर्णन पूरा हुआ है। अब आगे बाकी के कलश और टीका जो है पढ़ेंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। अपनी पहचान कीजिए। इस देह रूपी देवालय में बैठा हुआ निज भगवान आत्मा है, उसको पहचानिए। आंखों से तो शरीर ही दिख रहा है, भीतर का भगवान आत्मा नहीं दिख रहा है। लेकिन अंतर चक्षु खोल करके देखिए, ये सब कौन है? जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला कौन है? ये शरीर नहीं है। इस शरीर में जो आत्मा है वही तो जान रहा है, वही देख रहा है, वही अनुभव कर रहा है। तो इस आत्मा की पहचान कीजिए। जो अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी, ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड स्वरूप निज आत्मा है, उसको जानिए। यह वस्तु है, उस वस्तु को जानने का ज्ञान, जानने वाला ज्ञान भी अपने पास है, तो जानिए उसको। मैं जान रहा हूँ, अपने को ही जान रहा हूँ, अपने द्वारा ही जान रहा हूँ,
अपने लिए ही जान रहा हूँ, अपने में से ही जान रहा हूँ, अपने में ही जान रहा हूँ, अपने आत्मा को ही जान रहा हूँ। मैं केवल एक ज्ञप्ति मात्र तत्व हूँ, ज्ञान मात्र तत्व हूँ। ये षटकारक भेद भी मुझ में नहीं है। मैं अभिन्न हूँ, सर्वविशुद्ध ज्ञान मात्र तत्व हूँ। सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप क्रिया शक्ति संपन्न स्वरूप कर्म शक्ति संपन्न स्वरूप कर्तृशक्ति संपन्न स्वरूप करण शक्ति संपन्न स्वरूप संप्रदान शक्ति संपन्न स्वरूप अपादान शक्ति संपन्न स्वरूप निर्मम स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धो एको विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौबसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो